जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया था और हमने ये भी देखा था कि पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इस वीडियो में हम लोग ठोस द्रव गैस का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि ठोस द्रव गैस के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और उनके गुणों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उनके लिए कुछ टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है, तो उन चीजों को हम लोग इस वीडियो में पहले से ही समझ लेंगे, ताकि जब हम अगले वीडियो में ठोस द्रव गैस के बारे में और उसके गुण के बारे में जब हम समझें, जब हम पढ़ें, तो हमको अच्छे ढंग से समझ में आए और हम उसको फील कर सकें। इसलिए हम लोग कुछ टॉपिकों को पहले इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, चलिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है दृढ़ता। समझिए दृढ़ता होती क्या चीज है। देखिए, जब किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं तो वस्तु क्या चाहती है कि हम अपने आकार को बदलेंगे नहीं, बल्कि वैसे ही बने रहेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर अगर हम बल लगा रहे हैं तो ये मार्कर देखिए अपने आकार या आकृति को बदल नहीं रहा, बल्कि वैसे ही वैसे है। तो इसका जो यही गुण है यह दृढ़ता कहलाता है। यानी दृढ़ता के कारण ही किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो वह अपने आकार या आकृति को बदलता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है और वह अपने आकृति व आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसके उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अब बाल्टी लीजिए, बाल्टी को अब लेकर के बाल्टी को दबाइए, लोहे की जो बाल्टी होती है बाल्टी को अब दबाइए, तो बाल्टी क्या दबेगी? नहीं दबेगी, क्योंकि बाल्टी कैसी है? दृढ़ है, यानी कि कठोर है। वो अपने आकार को बदलना नहीं चाहती। एक ईंट को ले लीजिए, ईंट को अब दबाइए तो क्या ईंट दबेगा? अपने आकार को बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वह कठोर है। तो जो दृढ़ता होती है वह एक प्रकार का गुण होता है। जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और वो अपने आकार या आकृति को बदलती नहीं है तो यह जो गुण होता है वह क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। बात समझ में आ गया। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो यह है इसका परिभाषा। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाहरी बल लगाने पर अपने आकार व आकृति को बदलने का विरोध करता है। यानी दृढ़ता जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो अपनी आकृति और आकार को बदलने का विरोध करता है, यानी कि बदलता नहीं है। अगली बात आप याद रखिएगा कि जो दृढ़ता होती है यह बल लगाने पर वस्तु को टूटने नहीं देता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अगर वह दृढ़ वस्तु है यानी कठोर वस्तु है, बल लगाने पर वह वस्तु क्या होती है? टूटती नहीं है। टूटने कौन नहीं देता है? दृढ़ता। दृढ़ता जो होती है वस्तु को टूटने नहीं देती है या उसके आकार को बदलने नहीं देता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दृढ़ता का काम क्या होता है तो आप याद रखिएगा कि दृढ़ता क्या होती है कि वस्तु को टूटने नहीं देता है और उसका आकार बदलने नहीं देता है। बात इतना समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संपीड्यता। चलिए समझिएगा संपीड्यता होती क्या चीज है। देखिए संपीड्यता क्या चीज होती है। देखिए जब किसी चीज को हम दबाते हैं और उसका आयतन घट जाता है यानी कि कम हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संपीड्यता। बात समझ आएगा। यानी जब किसी चीज को हम दबाएं और उसका आयतन कम हो जाए, घट करके कम हो जाए, तो यही जो घटना कहलाती है, ये कहलाती है संपीड्यता। यानी संपीड्यता भी जो होता है एक प्रकार का गुण होता है। जब किसी वस्तु को दबाने पर उसका आयतन कम हो जाता है यानी घट जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए हम इसकी परिभाषा भी लिखते हैं। तो ये रहा इसकी परिभाषा। देखिए, यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु पर दाब डालने पर उसका आयतन कम हो जाता है। समझ में आ गया। जब किसी वस्तु के ऊपर हम दाब डालते हैं तो उस वस्तु का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे ध्यान से समझिए। अच्छा चलिए एक बात हम और समझ लेते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन को हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा आयतन होता क्या चीज है। देखिए, तीन बीमाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, तीन बीमाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसी का केवल आयतन निकलता है। याद रखिए, तीन बीमाओं मतलब कहने का क्या है कि जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जिस चीज का लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है उसी का केवल आयतन निकलता है। इतना बात समझ में आ गया। जैसे बाल्टी है, बाल्टी का अगर हमसे कोई पूछे कि कितना आयतन होता है तो बाल्टी के अंदर जितना खाली जगह होता है वही उसका आयतन होता है। इतना बात क्लियर हुआ। जैसे गिलास है, हमसे कोई पूछे गिलास का आयतन कितना होता है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि गिलास के अंदर जितना खाली जगह है वही उसका क्या है? आयतन है। बात समझ में आ गया। किसी भी वस्तु के अंदर जितना उसका खाली जगह होता है वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है,
इस मार्कर के अंदर हम कितना इंक भर सकते हैं। जिसका इसके अंदर जितना इसके अंदर खाली जगह होगा उतना इंक ना भर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, इस मार्कर का आयतन उतना ही होगा जितना हम इसके अंदर इंक भर सकते हैं। बात समझ में आ गया। कोई भी चीज होगी, जो आप गिलास लेकर के पानी पीते हो उस गिलास का आयतन कितना होता है, जितना उस गिलास में खाली जगह होता है। जो बाल्टी आपके घर रखी गई है, जिस बाल्टी में पानी रखा गया है, उस बाल्टी का आयतन कितना होता है, जितना उस बाल्टी में पानी आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। कोई भी वस्तु है अगर उसके बीच में खाली स्थान है, जितना खाली स्थान रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो किस और आयतन हमेशा याद रखिएगा कि तीन बीमा वाले जो होते हैं वस्तु उन्हीं का आयतन निकलता है, यानी कि त्रिविमी वस्तुओं का ही आयतन केवल निकाला जा सकता है। त्रिविमी कहने का मतलब जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। बात समझ में आ गया। चलिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। तो देखिए यह है इसकी परिभाषा। देखिए किसी त्रिविमी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान की मात्रा को आयतन कहते हैं। यानी कि कोई त्रिविमी वस्तु है उसके द्वारा जो घेरा गया कुल स्थान होगा वही क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। देखिए जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए खाली डब्बा है, हम इधर से ढक देते हैं, इसके अंदर जितना खाली जगह है वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन। त्रिविमी कहने का मतलब जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। देखिए जैसे इसमें हम आपसे कह सकते हैं ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो इसके द्वारा इसके अंदर जितना खाली जगह है ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो वही चीज हम लिखे हैं कि किसी त्रिविमी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान की मात्रा का उसका आयतन कहते हैं। ठीक। अगली बात समझिएगा कि द्विविमी या एक बिमी आकृतियों का आयतन नहीं निकाला जाता है। यानी कि अगर वस्तु द्विविमी है या एक बिमी है, यानी अगर किसी वस्तु की केवल लंबाई है और चौड़ाई है तो उसका आयतन नहीं निकल सकता है, और किसी वस्तु की केवल लंबाई है तो उसका भी आयतन निकाला नहीं जा सकता है। बात समझ में आ गया। अगर हमसे कहीं पूछ लेता है कि बताइए दो बिमी या एक बिमी वस्तु का आयतन कितना होता है, तो आप सीधे कहेंगे उसका आयतन 0 होता है। बात समझ में आ गया। चलिए यानी हम कहते हैं अर्थात इसका आयतन 0 होता है। अगला चीज, इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब, सॉरी इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि आयतन का मात्रक बताइए, आप कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब या आयतन या मीटर क्यूब। बात समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक हम समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल। जरा ध्यान से समझिएगा क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है, दो भीमाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यह देखिए ये वस्तु है, अगर हम इसके पृष्ठ की बात करते हैं तो इसकी लंबाई हो गई या इसकी चौड़ाई हो गई, दो भीमा हो गई ना। दो भीमा मतलब कि दो तरह की माप, एक लंबाई ले लिए और एक चौड़ाई ले लिए। ये भी इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, और इसके इन लंबाई चौड़ाई से घिरा हुआ यह जो पृष्ठ बन रहा है ये हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया। तो सीधे सीधे हम कहेंगे किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। जैसे ये बोर्ड है, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो इस बोर्ड का ये जो पृष्ठ है ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम स्पष्ट कहेंगे किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अगली बात, इसका जो मात्रक होता है इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अगला हम समझते हैं, अगला टॉपिक है हमारा तरलता क्या होता है। अगला टॉपिक हम समझते हैं तरलता। समझिए तरलता क्या होता है। तरलता क्या होता है, किसी वस्तु के बहने का जो गुण होता है उसी को हम लोग तरलता कहते हैं। आप समझ में आ गया। जैसे जल है तो जल बहता है कि नहीं बहता है, बहता है ना। जल को अगर कहीं गिरा दोगे तो बहने लगेगा, तो उसी गुण को हम लोग तरलता कहते हैं। यानी हम इसकी परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं, किसी वस्तु के बहने के गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यह है इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ के बहने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। आज समझ में आ गया। कोई भी पदार्थ अगर बह रहा है तो उसके उसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, तरलता कहते हैं। अगला टॉपिक हम समझते हैं गतिज ऊर्जा। समझिए गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए किसी पदार्थ के गति करने के कारण जो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आएगा। कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम इस तरह से फेंकेंगे तो एक गति में जाएगा, जैसे ही गति में जाएगा तो इसको एक ऊर्जा मिलेगी। तो गति करने के कारण जो इसको ऊर्जा मिलेगी उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु हो अगर गति कर रही है तो गति करने के कारण उसको एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। चलिए तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए यह इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ, सॉरी देखिएगा ध्यान से, यहाँ किसी पदार्थ के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहते हैं।
बात इतना समझ में आ गया। अगला टॉपिक हम समझते हैं घनत्व। चलिए अगला टॉपिक ध्यान से समझिएगा, घनत्व होता क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, घनत्व बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या होता है, आयतन। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर आयतन एक मीटर क्यूब ले लेते हैं, आयतन कितना ले रहे हैं, 1 मीटर क्यूब, तब हम लिख सकते हैं घनत्व बराबर हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। कब होगा, जब हम आयतन 1 मीटर क्यूब ले लेंगे। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ का आयतन 1 मीटर क्यूब हो तब उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसी घनत्व के बराबर होगा। बात क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया ना। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं प्रति इकाई आयतन। इकाई आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया, यानी कि हम कह सकते हैं इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व में देखिए होता क्या है कि घनत्व में जो वस्तु का कण होता है बहुत पास पास होते हैं, तो जिस वस्तु के कण बहुत पास पास होंगे उस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा। बात कितना समझ में आ गया। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यह होता है इसका फार्मूला। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक भी आप इसका याद रखिएगा। इसका मात्रक ध्यान से समझिए होता क्या है। घनत्व को जो मात्रक होता है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और बटे आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो यानी कि घनत्व का जो मात्रक होगा वो होगा केजी प्रति मीटर क्यूब। इतना बात समझ में आ गया। देखिए अभी हम आपको केवल बताए हैं कि दृढ़ता क्या होता है, संपीड्यता क्या होती है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तरलता क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है और घनत्व क्या होता है। अब जब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, फिर उनके गुण को जब हम पढ़ेंगे तो उनके गुण में ये सारे टॉपिक आएंगे। तब वहां पर हम आपको समझाएंगे कि दृढ़ता का काम है क्या, किसकी दृढ़ता ज्यादा होती है, किसकी दृढ़ता कम होती है, किसकी संपीड्यता ज्यादा होती है, किसकी संपीड्यता कम होती है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, किसका क्षेत्रफल कम होता है, किसका आयतन ज्यादा होता है, किसका आयतन कम होता है, और किसका तरलता ज्यादा होती है, किसकी तरलता कम होती है, किसकी तरलता नहीं होती है, या किसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका घनत्व कम होता है, या फिर किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, किसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। देखिए अगर हम आपको ठोस, द्रव, गैस और उनके गुण को अगर हम आज ही पढ़ा देते तो आप 100% ये नहीं समझ पाते कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है। इन सभी बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम इन चीजों को आपको समझा देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में और उसके गुण के बारे में। तब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक, बात इतना समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब याद रखेंगे तो आगे जो होगा कि आपको आसानी होगी पढ़ने। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा, इस बात को आप जरूर लिखिएगा। और फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।